यह कहानी है झारखंड के मधुबनी जिला रामपुर नामक गांव की। तो इसी गांव में रहते थे दो भाई रघुनंदन और छेदीलाल। दोनों भाई बड़े ही ईमानदार और मेहनती थे। छेदीलाल बड़ा था, वह बहुत समझदार और ईमानदार दोनों ही था और रघुनंदन को लोग प्यार से रघु बुलाते थे। रघु मेहनती था। रघुनंदन और छेदीलाल का बहुत बड़ा परिवार था। कुल मिलाकर उनके परिवार में 8 से 10 लोग थे। रघुनंदन और छेदीलाल के माता पिता, दोनों की पत्नियां और दोनों भाइयों के 2-2 बच्चे मिलाकर उनका खूब बड़ा परिवार था। रघुनंदन और छेदीलाल के पुरखों की थोड़ी ही जमीन थी, कुछ खेत और थोड़ा सा कच्चा किस्म का खेत। इन्हीं खेतों में दोनों भाई मेहनत से खेती बाड़ी करके अपने बड़े परिवार का पेट पालते थे। उनके पिता भानु प्रताप की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और दवाइयों का खर्चा हमेशा चलता रहता था। एक दिन रघुनंदन और छेदीलाल दोनों खेत में काम करके थक कर बैठे हुए थे। अरे रघु, अब मेरे से खेती बाड़ी नहीं होता यार। अब कुछ बैठ के काम करने वाला होता ना, तब आराम हो जाता मुझे। अरे भैया, क्या करे, हमारे जीवन में तो खेती बाड़ी ही करना लिखा है। हाँ रघु, ये बात भी तो सही है। हमारे जीवन में तो सिर्फ खेती बाड़ी ही लिखा है। मुझे लेकिन अभी भूख लगा है, चल घर पर कुछ खा कर आते हैं। हाँ भैया, मुझे भी भूख लगा है। और वैसे भी आज भाभी बोल रही थी कि कुछ नया आइटम बनाएगी। क्या बात कर रहा है, नया आइटम बनाएगी? तो चल जल्दी चलते हैं, मुझे तो अब रहा नहीं जा रहा है, बहुत तेज भूख लगी है। रघुनंदन और छेदीलाल की पत्नियां बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थीं। वे रोज तरह तरह के व्यंजन बनाती थीं। खाने पीने से दोनों भाई खूब खुश रहते थे और उनका परिवार भी घर में खाने का बहुत शौकीन था। दोनों भाई फटाफट से खेत का काम निपटाकर घर आ जाते हैं, क्योंकि उनके घर पर स्वादिष्ट व्यंजन बना हुआ था। दोनों घर पहुंचते ही तभी छोटा वाला भाई राघव से पूछता है, अरे भाभी, आज क्या खास बनाई हो? आज मैंने छोले भटूरे बनाए हैं और आपकी बीवी छोटी ने मंचूरियन ग्रेवी बनाया है। क्या बात कर रही हो, छोले भटूरे बना है? ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, जल्दी से मुझे खाने को दे दो। रघुनंद और छेदीलाल दोनों की पत्नियां अन्नपूर्णा थीं। वो दिन भर घर में तरह तरह के पकवान बनाती थीं और उनके पतियों को भी खूब खाने का शौक रहता था। तुरंत उन दोनों की पत्नियां रघुनंदन और छेदीलाल के लिए और अपने बच्चों के लिए खाना परोस देती हैं। जैसे ही वे खाना खाने के लिए बैठते हैं, तभी बाहर एक बाबा आवाज लगाते हैं, अरे बेटा, कोई घर पर है? अरे अभी खाना खाते समय कौन दरवाजे पर आया? रुको देखता हूँ मैं। छेदीलाल दरवाजा खोलता है और देखता है कि दरवाजे पर एक बाबा खड़े हैं। अरे बेटा, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ, भूख लगा है, कुछ खाने को दे देते तो अच्छा रहता। तभी बड़े भाई छेदीलाल की पत्नी बोलती है, जी बाबा, आइए, हम लोग खाना खाने ही बैठे हैं, आप भी हमारे साथ बैठ जाइए। तभी दोनों भाइयों का पूरा परिवार और बाबा सभी लोग बैठकर साथ में खाने का आनंद लेते हैं। बाबा जब खा पी कर उठने लगते हैं तो बोलते हैं कि अरे बेटा, आप लोगों का खाना खाकर मुझे खूब आनंद आया है। आप लोगों के घर में रसोई बसती है, उस घर की तरक्की रोक नहीं सकता जिस घर में रसोई बसती हो। एक दिन यही स्वाद और यही मेहनत तुम्हें बहुत ऊंचाई की ओर ले जाए। इतना कहकर बाबा तुरंत वहां से उनके घर से चले जाते हैं। छेदीलाल सोचता है, यह खाने से कैसे तरक्की होगी? फिर बाद में वह भी सो जाता है।
अगली सुबह छेदीलाल और रघुनंदन दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। तभी छेदीलाल को उसके एक बहुत ही पुराने मित्र का फोन आता है। हेलो, हाँ सूरज, कैसे याद किए? अरे छेदीलाल, मैं गांव आ रहा हूँ, कंपनी में छुट्टी मिला है तो घूमने के लिए आ रहा हूँ। अरे सूरज, आओ आओ, जरूर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। छेदीलाल बहुत खुश हो जाता है। वह जल्दी से खेत का काम निपटाकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही अपनी बीवी से कहता है, अरे मीना, सुनती हो? आज मेरा बहुत ही पुराना मित्र सूरज शहर से छुट्टी लेकर आ रहा है घूमने के लिए। तुम उसके लिए कुछ बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर दो जल्दी से। 1 घंटे में वो आ जाएगा। सूरज गांव में बस से उतरता है और वहां से पैदल चलते चलते छेदीलाल के घर आ रहा होता है। रास्ते में वह कई तरह के खाने के ठेले देखता हुआ आता है। फिर सूरज अपने मित्र छेदीलाल के घर पहुंच जाता है। अरे सूरज, आ गए? आओ आओ आओ, घर पर चलो, बहुत साल बाद मिले हो तुम। ये देखो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए खूब तरह तरह के पकवान बना कर रखी है। सीधा नाश्ता करने बैठ जाओ, फिर बातें करते रहेंगे नाश्ता करते करते। दोनों मस्त नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि अरे छेदीलाल, इस उम्र में भी तुम खेती बाड़ी करते हो कि कोई धंधा करते हो? कहाँ कोई धंधा खोला हूँ सूरज, ऐसे ही अभी खेती बाड़ी करता हूँ और रघु भी मेरे साथ ही खेती बाड़ी करता है। दोनों खेती बाड़ी करके अब जैसे तैसे परिवार अपना चला रहे हैं। अरे छेदीलाल, तुम इस उम्र में भी खेती बाड़ी कर रहे हो? मेरी मानो तो खेती बाड़ी छोड़ दो और कोई धंधा खोल लो, क्योंकि जब मैं गांव आ रहा था तो मैंने चौक पर देखा, इतनी सारे खाने पीने की दुकानें थी। देखकर तो मेरे होश उड़ गए। और वो लोग रोज 1000 से 1500 रुपए कमा रहे होंगे और तुम अभी भी खेती बाड़ी में लगे हो। छेदीलाल को सूरज की बात सही लगती है। वह सोच ही रहा होता है, अरे सूरज बेटा, इसे तो चाय भी बनानी नहीं आती, ये क्या बनाकर बेचेगा भला? राइस, मोमोज, मंचूरियन ग्रेवी और कई तरह के आइटम तैयार किए रहती है। अरे चचा, जब आपके घर में ही अन्नपूर्ण बहू है तो मेरे दोस्त छेदीलाल को सीखने की क्या जरूरत है? तभी छेदीलाल की पत्नी कहती हैं, अजी, आपके दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी उम्र भी हो गई है खेती बाड़ी न करने की। आप एक ठेला गांव के चौक पर लगाइए, मैं आपको स्वादिष्ट पकवान बना कर दूंगी, जैसे छोले भटूरे, मोमोज, राइस और मंचूरियन ग्रेवी। ये सब आप बेचिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा धंधा होगा। हाँ भाभी, अभी आप मेरे बात को बिल्कुल सही समझे हैं। आप यही बात छेदीलाल को समझाइए और उसको बोलिए कि कल ही जाकर चौक पर ठेला लगाइए। छेदीलाल और उसकी पत्नी को सूरज की बात सही लगती है। वे लोग उस पर सोच विचार करने लगते हैं। तभी सूरज कहता है, अच्छा तो छेदीलाल, मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे और भी गांव वालों से मिलना है और मैं वहीं से शहर के लिए निकल जाऊंगा। चलो ठीक है सूरज, शहर पहुंचकर फोन जरूर करना। छेदीलाल का दोस्त सूरज चला जाता है। फिर छेदीलाल सूरज की बातों को बहुत गहराई में सोचने लगता है। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाट से सवेरा होता है और छेदीलाल तुरंत एक ठेला बनवा कर लाता है। वह अपनी बीवी से बोलता है, जल्दी से सब बिकने वाला सामान तैयार करो, खाना। और उसकी पत्नी फटाफट से खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। उसकी पत्नी छोले भटूरे, मंचूरियन ग्रेवी, फ्राइड राइस और मोमोज बनाती है और छेदीलाल फटाफट सारे खाने पीने की चीजों को ठेले पर सजाकर
गांव की चौक पर निकल जाता है। आइए आइए छेदी लाल के ठेले पर आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए, मंचूरियन ग्रेवी खाइए, राइस खाइए, मोमोज खाइए, आइए। छेदी लाल की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें कुछ लोगों के कानों तक पहुंचती हैं। तभी दो लोग आते, मुन्ना और तुन्ना, ठेले पर आकर कहते हैं, अरे छेदीलाल, ये क्या मस्त मस्त खुशबू आ रही है यार, थोड़ा हमें भी चखाओ कुछ, एक आध प्लेट। हाँ हाँ अभी देता हूँ, लेकिन क्या लगाऊं? मेरे पास तो मोमोज है, छोले भटूरे हैं और भी तरह तरह के डिश है। क्या लगाऊं आपको? मुझे एक प्लेट मोमोज लगा दो। छेदी लाल फटाक से मुन्ना और तुन्ना को मोमोज और मंचूरियन ग्रेवी लगाकर प्लेट में दे देता है। दोनों लोग बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। खाते समय वे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि खाना इतना स्वादिष्ट था कि बस खाते ही जा रहे थे। खाना खत्म करने के बाद वे कहते हैं, अरे छेदीलाल, आज से पहले मैंने कभी इतने स्वादिष्ट मोमोज नहीं खाए थे यार, कसम से मजा आ गया। और मैं भी आज तक कभी इतना स्वादिष्ट मंचूरियन ग्रेवी नहीं खाया था। सच में ये तो बहुत ही लाजवाब है। वह दोनों को छेदी लाल के मोमोज मंचूरियन ग्रेवी खूब पसंद आते हैं। छेदी लाल जोर जोर से आवाज लगा रहा था और उसकी आवाज सुनकर लोग दूर दूर से आने लगे। खाने की खुशबू भी लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। देखते ही देखते 2 से 4 घंटे के भीतर छेदी लाल के सारे पकवान बिक चुके थे। वह बहुत खुश था। सारा सामान समेटकर वह घर की ओर निकल गया। अजी अभी तो शाम भी नहीं हुई और आप अभी ठेला बंद करके चले आए। क्या सारे पकवान बिक गए इतने जल्दी? हाँ मीना, पूरे पकवान शाम तक बिक गए, इसलिए मैं अभी घर चला आया। अगर कल रात तक दुकान लगानी हो तो ज़्यादा पकवान बनाने पड़ेंगे। अगली सुबह छेदी लाल की पत्नी मीना भारी मात्रा में सारे पकवान बनाने लगती है। वह ढेर सारे छोले भटूरे, मंचूरियन ग्रेवी और बाकी सभी पकवान पहले से ज्यादा मात्रा में तैयार करने में लग जाती है। अरे मीना, सारे पकवान रेडी हैं तो मैं ठेले पर रख कर निकलूं? हाँ जी, रेडी है। अब फटाफट ठेले पर सजाइए और निकल जाइए। छेदी लाल सारे पकवान ठेले पर रख रहा था। एक एक करके वह निकलने की तैयारी में था। तभी उसका छोटा भाई रघुनंदन खेत पर जा रहा था तो छेदी लाल उससे कहता है कि अरे रघु, आज खेत पर मत जा, किसी लेबर को खेत पर भेज दे और आज तू मेरे साथ चल, क्योंकि पकवान बहुत ज़्यादा हैं और दुकान पर भीड़ लग जाती है तो मैं अकेले नहीं संभाल पाता हूँ। आज तू मेरे साथ ही चल। ठीक है भैया, आप ठेला लगाने जाइए, मैं लेबर को खेत में भेज के आता हूँ। छेदी लाल और रघुनंदन दोनों भाई मिलकर ठेले पर दुकान लगाने लगे। दुकान पर खूब ग्राहक बढ़ रहे थे। लोगों की भीड़ ठेले को घेरे रखती थी। रघुनंदन अब खेत पर भी नहीं जाता था। खेत पर मजदूर रख लिए थे और ठेले से वे लोग इतना कमाने लगे कि देखते ही देखते अपने बड़े से परिवार के लिए एक बड़ा घर बना लिया। नए घर में पूजा रखी गई। पूजा के बाद लोगों को खाना खिलाया गया। तभी घर के आसपास से वही बाबा गुजर रहे थे जो उनके घर पहले भी आ चुके थे। अरे बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। अरे बाबा, आइए ना, आज तो मेरे घर का पूजा है और आज ही आपको नहीं मैं खाना खिलाऊं तो मुझे कैसा लगेगा? आइए आइए, अंदर आइए। छेदी लाल बाबा को अपने हाथों से खाना परोसता है। उसका पूरा परिवार भी वहीं मौजूद होता है। बाबा खाना खाकर खूब खुश हो जाते हैं
और कहते हैं, वाह बेटा, आज भी वही स्वाद। मैं कहता था ना, तुम्हारे घर में रसोई बसती है। हाँ बाबा, आपने कहा तो था, लेकिन मैंने आपकी बातों को उस वक्त इतने गौर से नहीं सोचा था। सच में आज जो कुछ है, सिर्फ मेरी पत्नी की वजह से ही ये सब हो पाया है। अन्नपूर्णा बहू है सही में हमारे घर में ये तो। बाबा उन लोगों को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और छेदीलाल रघुनंदन का परिवार खूब खुश हो जाता है। देखते ही देखते दोनों भाई तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ने लगते हैं। छेदीलाल और रघुनंदन ने मेहनत और स्वाद के दम पर इतना नाम कमा लिया कि एक की जगह 2 ठेले लगाने लगे। छेदीलाल एक गांव में और रघुनंदन दूसरे गांव में। हर जगह से अच्छी कमाई होने लगी और दोनों भाइयों की तरक्की को देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। और भी ऐसी कहानियां देखने और सुनने के लिए कहानी बॉम्ब टून्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम और आपके गांव का नाम इस्तेमाल किया जाए, तो अभी कमेंट में अपना नाम और गांव लिख भेजिए। अगली कहानी में हम उसी नाम और उसी गांव का जिक्र करेंगे।